और वहीं तेयोंग अपने कमरे में वापस जाकर अपने एक नोटपैड निकालते हैं और उसी में सारी चीजें लिखने लगते हैं कि कब मुझे क्या करना है। सबसे पहले वो अपनी नोटपैड में लिखते हैं कि मुझे घर का डेकोरेशन कैसा चाहिए। फिर वो ये भी सोचते हैं कि मैं प्रपोज सुबह में करूं या फिर रात में। और फिर वो जिमिन को वापस कॉल लगाते हैं और वो जिमिन से यही चीज पूछते हैं तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि अरे अब मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊं। लेकिन जिमिन खुद को शांत करके बोलते हैं कि तेयोंग उसे रात में प्रपोज करना है। जिस पे तेयोंग खुशी खुशी बोलते हैं कि ठीक है, मैं कुछ भी जरूरत हुई तो तुम्हें वापस कॉल करूंगा। तो जिमिन थक हार कर बोलते हैं कि ठीक है। फिर तेयोंग घर सजाने के लिए पिंटरेस्ट से थोड़े आइडियाज लेने लगते हैं और उन्हें एक आइडिया बहुत ही अच्छा दिखता है, जो कि होता है बहुत ही ज्यादा वार्म कलर की लाइट्स लगी हुई, सारी चीजें प्योर वाइट, लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक कलर के बलून्स। और ये देखकर तेयोंग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक का फेवरेट कलर भी तो ब्लैक है। पर इस फोटो में बेड पर रोज पेटल्स भी गिरी होती हैं, जिसे देखकर तेयोंग थोड़ा सा शाई हो जाते हैं और सोचते हैं कि रोज पेटल्स नहीं यूज करूंगा मैं। फिर उसके बाद वो अपनी नोटपैड में घर के डेकोरेशन को टिक कर देते हैं। उसके बाद उनका सेकंड टारगेट होता है कि जंगकुक के लिए कौन सी डिशेस बनानी है। तो इस बार जंगकुक के वापस आते टाइम तेयोंग को ये तो पता चल गया था कि जंगकुक की फेवरेट डिशेस हैं क्या। पर फिर भी तेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें एक डिश बनानी चाहिए या दो। तो इस पे वो वापस से जिमिन को कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जिस पे जिमिन उन्हें बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम उसके पसंद की सारी डिशेस बना लो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अरे वाह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो जिमिन बोलते हैं कि देखा, इसीलिए तो मैंने कहा था मुझे कॉल करना। फिर उसके बाद कॉल कटती है और तेयोंग डिशेस वाली चीज को भी टिक करके रख देते हैं। फिर आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रिकी चीज, जो कि होती है तेयोंग के लिए एक ड्रेस चुनना। वो काफी ज्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ड्रेसेस सर्च करते हैं पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो वापस से जिमिन को फोन करते हैं, जिसपे जिमिन बोलते हैं कि बताइए तेयोंग जी, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो तेयोंग थोड़ा सा एम्बेरस होकर बोलते हैं कि बस एक लास्ट चीज बता दो तुम मुझे। तो जिमिन बोलते हैं कि जी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं कि मुझे एक ड्रेस चुननी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिमिन कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए ड्रेस ऑर्डर कर दी है। तो इस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जिमिन, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हो मेरे। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि बस बस, अब इतना भी ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कॉल कटती है तो तेयोंग ड्रेस के कॉलम को भी टिक कर देते हैं। और अब आखिरी चीज बची थी, जो थी रिंग लेना। तो इस पे तेयोंग ऐसा सोचते हैं कि आज वैसे भी जंगकुक घर में काम ही कर रहे हैं, तो मैं बाहर से जाकर रिंग ले आता हूँ। तो तेयोंग नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं और नीचे आते हैं कार की चाबी लेकर। फिर वो आते हैं तो जंगकुक को देखते हैं काम करते हुए। तो वो जंगकुक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जंगकुक, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो इस चीज पर जंगकुक अपना सारा काम छोड़कर तेयोंग को देखते हैं और बोलते हैं कैसा काम। तो तेयोंग हंसकर बोलते हैं अरे कुछ नहीं, बस ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लेना था। तो जंगकुक बोलते हैं तुम ड्राइवर को ले जाओ, अकेले क्यों जा रहे हो। तो तेयोंग मन ही मन सोचते हैं अगर ड्राइवर को ले जाऊंगा तो वो आपको बता नहीं देगा कि मैं रिंग की शॉप पे गया था। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि बस ऐसे ही मेरा ड्राइविंग का मन है। तो जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी तुम कभी कुछ नहीं मांगते हो, जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। और तेयोंग दरवाजे के बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी जंगकुक उन्हें वापस से रोकते हैं और धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। जिस पे तेयोंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, किसी और चीज से नहीं, बस ये सोच के कि कहीं जंगकुक को शक तो नहीं हो गया। फिर जब जंगकुक और तेयोंग के बीच बहुत थोड़ा सा ही फासला था, तो जंगकुक अपना कार्ड निकाल कर तेयोंग को देते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसे खर्च करने किसने बोला, कहीं भी जरूरत हो तो मेरा ही कार्ड यूज करना। ये सुन के तेयोंग के गाल रेड हो जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप वो कार्ड लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर तेयोंग कार ड्राइव करके सबसे ज्यादा एस्थेटिक ज्वेलर्स के पास जाते हैं और जैसे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि उन्हें कैसी रिंग चाहिए,
तो वो वहाँ की अटेंडेंट को सारी चीजें साफ साफ बता देते हैं, जिस पे वो थोड़ा मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, सर मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी डिजाइन्स हैं। और फिर वो कई तरह के डिजाइन्स लेकर आती हैं, जैसे कि हार्ट बीट बनी होती है या फिर नॉर्मल डायमंड की एक सिंपल रिंग होती है, कई तरह के अलग अलग शेप्स में होती है जैसे लीव्स और फ्लावर। पर तभी त्योंग की नजर एक कपल रिंग पर जाती है, जो कि होती है रेड लाइन की रिंग। और उसे देखकर त्योंग बोलते हैं कि वो वाली रिंग, तो जिस पे अटेंडेंट बताती है कि ये रिंग सोलमेट्स के लिए होती है और ऐसा माना जाता है कि ये रेड लाइन सोलमेट्स को हर जन्म में कनेक्ट करती है। जिस पे त्योंग कहते हैं कि अब तो मुझे यही रिंग चाहिए, और फिर वो रिंग लेकर ग्रोसरी शॉप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगकुक से जो कहा है। और दूसरी बात, उन्हें खाना बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए। फिर वो ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और उन्हें जो भी सामान चाहिए होते हैं वो ले लेते हैं, और इसकी पेमेंट वो जंगकुक के ही कार्ड से करते हैं। और जब वो जंगकुक का कार्ड दे रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। उसके बाद वो ग्रोसरी शॉप से बाहर निकल के अपनी कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर एक शॉप पे जाती है, जहाँ पर कुछ हैंडमेड ज्वेलरीज बिक रही होती हैं। और वहीं पर उनकी नजर जाती है एक थाई ज्वेलरी पर, जो एक चेन होती है जिसे थाइस पे पहना जाता है, और उसमें आप कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे किसी के इनिशियल्स या कोई सिंबल, कुछ भी। तो त्योंग के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो उस शॉप पर जाते हैं और वहाँ के एक अटेंडेंट से बोलते हैं कि मुझे एक थाई चेन चाहिए, लेकिन उसमें मुझे किसी के नाम के इनिशियल्स ऐड करवाने हैं। तो वो अटेंडेंट बोलते हैं कि हो जाएगा सर, आप इनिशियल्स बता दीजिए। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि जेके, यही वर्ड ऐड करना है आपको। उसके बाद करीबन 5 से 6 मिनट में वो ज्वेलरी रेडी होके आ जाती है और त्योंग उसे भी ले लेते हैं। फिर इतनी सारी शॉपिंग करके त्योंग वापस घर आते हैं तो जंगकुक गेट के बाहर ही खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो त्योंग का बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही त्योंग कार से उतरते हैं, जंगकुक उनकी तरफ भाग के जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इतनी देर क्यों लगा दी तुमने। तो जिस पे त्योंग घड़ी देखते हुए बोलते हैं कि मैं तो बस 2 घंटे के लिए ही बाहर था। तो जंगकुक बोलते हैं कि 2 घंटे, तुम ही सोचो इतना ज्यादा टाइम लगा दिया तुमने। जिस पे त्योंग मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम तो पूरे 1 महीने के लिए गायब थे। पर जंगकुक इस पे कुछ नहीं बोलते हैं और कार से सारा सामान निकाल कर अंदर जाने लगते हैं। और जंगकुक के जाते ही त्योंग की सांस में सांस आती है, क्योंकि उसे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए उन्होंने दोनों ज्वेलरीज अपने कपड़े के पॉकेट में रखी थी। फिर त्योंग अंदर जाते हैं तो सोफे पर बैठ जाते हैं, जिस पे जंगकुक उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ा देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देता हूँ। लेकिन जब तक जंगकुक स्नैक्स बनाकर ले आते हैं, त्योंग को देखते हैं तो त्योंग वहीं सोफे पर सो गए होते हैं। और त्योंग को ऐसे सोते हुए देख जंगकुक बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर स्नैक्स को साइड में रख के जंगकुक त्योंग के पास आते हैं और उनके गाल पर बहुत ही ज्यादा प्यार से हाथ रखते हैं और फोरहेड पर एक किस दे देते हैं। फिर त्योंग को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं और बेडरूम का दरवाजा खोलकर त्योंग को बिस्तर पर सुला देते हैं। और इसके बाद नीचे जाकर थोड़ा सा स्नैक्स खाते हैं और वापस अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद जब त्योंग की नींद खुलती है तो वो तुरंत उठ के इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और जंगकुक वहां से बाहर निकलते हैं। वो सिर्फ टॉवल में होते हैं और उनके बालों से पानी टपक रहा होता है। और ये देखकर त्योंग को वही दिन याद आ जाता है जब उन्होंने पहली बार जंगकुक को ऐसे देखा था। और ये सोचकर त्योंग और भी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और ऐसा देखकर जंगकुक उनके पास आते हैं तो त्योंग बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, कपड़े पहनो अपने। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुमने ध्यान से देखा नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊं। इस पे तो त्योंग और भी ज्यादा शाय हो जाते हैं और उनके पूरे चीक्स रेड हो जाते हैं। और जंगकुक त्योंग को ऐसा देख एक स्माइल देते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, क्योंकि त्योंग के ऊपर जंगकुक का चार्म इतने अच्छे से काम कर रहा होता है कि वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद जंगकुक अपने कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर और काम करने के बाद जंगकुक त्योंग से कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी
फेवरेट जगह ले चलता हूँ और हम वहीं डिनर करेंगे। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि ठीक है। और फिर जंगकुक नीचे से सारा खाना ले आते हैं और त्योंग को छत पर ले जाते हैं। और छत पे एक झूला लगा होता है जिस पे दो लोगों के बैठने की जगह होती है। वहीं पर जंगकुक बैठते हैं और त्योंग को बैठने का इशारा करते हैं, जिस पे त्योंग को कुछ समझ में नहीं आता है। तो जंगकुक बताते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिता भी माफिया हैं, पर उन्हें जब भी मौका मिलता था तो हम पूरी फैमिली मिलकर यहीं पर खाना खाया करते थे और उसके बाद से ये मेरी फेवरेट जगह बन गई। इसके बाद त्योंग वहीं झूले पर बैठते हैं और वो और जंगकुक मिलकर खाना खा रहे होते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। फिर वो दोनों साथ साथ नीचे आते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं।